पहुंच गए अंकल जी। पहुंच गए आप। नमस्ते, मैं कल आ गई थी बस व्लॉग बस बना बस बस। साथ। ठीक है, ठीक हो आप लोग? हाँ जी। बढ़िया। गाय लेके आए पीछे। गाय भी लेके आए मंडी से। नमस्ते आंटी जी। ठीक हो आप? जी ठीक है। कल क्यों नहीं आए? कल वेट करे थे आप। नमस्ते चाची। ठीक हो आप? बढ़िया, आप सुनाओ? बढ़िया। हाँ जी। सो गाइस, यहाँ पे आ गए थे भाभी के मम्मी पापा और चाची जी। तो मैं और पापा उनका वेलकम करने के लिए बाहर आ गए थे। तो यहाँ पे मेरा भाई एक रिचुअल कर रहा था। इसमें भाभी की गोद में बेबी था और ये जो मेरे भाई के हाथ पे आप डब्बा देख रहे हो, इसमें 28 तरह के अलग अलग प्लांट्स की लीव थी, 28। और जो इसमें पानी था वो 28 चश्मों का पानी था। सो पंडित जी बोल रहे थे कि ये एक स्नान हो रहा है बच्चे का, और जो बच्चे की माँ है यानी कि मेरी भाभी, उनका स्नान कर रहे थे। तो इस बारे में मैंने सोचा तो था कि मैं पंडित जी से पूछूंगी कि ऐसा क्यों करते हैं, बट फिर पता नहीं, याद ही नहीं रहा, माइंड से स्किप हो गया। ये मेरा भाई, ये भाभी की गोद में बेबी है, और ये भाभी का स्नान हो गया और बच्चे का भी स्नान हो गया है। तो बच्चे को माँ की गोदी में रख के ऐसा ऊपर से कंबल ढक के, जो गीला न हो जाए। और ये अब पापा और मम्मी ने ये निकाल दिया, और ये देखो हमारा चुकलू पुकलू भाभी। तो इस तरह से ये एक रिवाज है हमारी तरफ। इसके बाद पंडित जी ने मेरे भाई को कहा कि वो अब बेबी को अच्छे से देख सकता है। एक्चुअली हमारे जो पहाड़ों में ऐसा रिवाज है कि जब बच्चा पैदा होता है तो बाप बच्चे को 28 दिन तक नहीं देखता है अच्छे से प्रॉपरली। तो 28 दिन का जब बच्चा हो जाता है तो 28 दिन का एक फंक्शन करते हैं, जिसको हमारे यहाँ पिठियों की तरफ ठैया बोलते हैं, जिसमें बच्चे का नक्षत्र पूजन होता है, बच्चों का नामकरण किया जाता है। तो अब पंडित जी यहाँ पे मेरे भाई को बोल रहे हैं कि अब आप बच्चे को अच्छे से देख सकते हैं। तो मेरे भाई ने बच्चे को अच्छे से देखा, और अब पंडित जी और कुछ रिचुअल करवा रहे हैं। ये कुछ सतनाजा होता है, ये बच्चे और माँ के ऊपर फेर रहे थे, और शायद से बाद में चौराहे पे फेंकने को बोला था। तो अब इसके बाद, ये सब होने के बाद, पंडित जी ने मुझे बुलाया। और जैसे कि मैं बच्चे की बुआ हूँ, तो हमारे यहाँ पर जो बच्चे का नामकरण है वो बुआ ही करती है। बुआ का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, एज़ पंडित जी ने जिस तरह से कहा था। तो मैं स्पेशल ही नामकरण के एक दिन पहले आ गई थी, और ये बच्चा भाभी मेरी गोदी में दे रहे थे। तो अभी बेबी मेरे पास है। इसके बाद मेरे से रिलेटेड जो भी रिचुअल्स होती है 28 में, फिर आगे आगे वो सब होती है। अभी मैं बच्चे को अपने पास ले लेती हूँ। अभी भैया और भाभी कुछ और रिचुअल्स कर रहे थे। अब इसके बाद पंडित जी ने मुझे
अपने पास बुलाया और अब ये जो बुआ की जितनी भी रिचुअल्स होती है वो शुरू हो गई थी इसके बाद। तो बेबी मेरी गोदी पे था और इस चीज़ के लिए मैं पता कब से वेट कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और ये बेबी मेरे पास है और फिर पंडित जी जो भी रिलेटेड है, बुआ से रिलेटेड जो भी रिचुअल्स है, फिर वो सब कुछ शुरू हो गए थे। इसके बाद बेबी के नामकरण की रिचुअल शुरू हो गए थे। पंडित जी ने मेरे हाथों में मौली बांधा और उसके बाद मेरे भाई को कहा कि बुआ जो नामकरण करेगी वो सोने हाथों से नहीं किया जाता है। तो पंडित जी ने मेरे भाई से कहा कि आप बुआ को कुछ अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी दक्षिणा दे सकते हो। ये कहीं आपकी तरफ से तो नहीं होगी? ये यहाँ पे फिर मेरे भाई ने मुझे अपनी इच्छा अनुसार खुशी से दक्षिणा दी। इसके बाद हम लोगों को बाहर जाना था। तो हमारे यहाँ पे ये रिवाज़ है, फिर बुआ जो बच्चे को है वो 28 दिन के बाद फ़र्स्ट टाइम बाहर ले जाती है। तो उसी ही परंपरा के अनुसार ये मेरी भाभी आगे चलते हुए, पानी का लोटा हाथ में, पंडित जी और मैं। मुझे लग तो बहुत डर रहा था कि कहीं मैं गिरा ना दूँ बच्चे को, क्योंकि ये इतना कोमल है, इतना डेलिकेट होते हैं ये छोटे छोटे बच्चे, डर ही लगा रहता है इनका। फिर हम लोग बाहर की ओर चल पड़े एज़ पर आर रिचुअल। बच्चे को 28 दिन तक बच्चा और माँ एक गर्म से कमरे में रहते हैं। उसके बाद 28 दिन उनका नक्षत्र पूजा जाता है, उनका नामकरण किया जाता है। और जो बुआ है वो बच्चे को बाहर धूप दिखाती है, मिट्टी में स्पर्श करती है। तो हम इसी चीज़ के लिए हम बाहर आ गए थे। पृथ्वी जल स्नानम सम्मीवम आधार शक्ति जन्म भूमि नमः आधार शक्ति पृथ्वी नमः कुर्माय नमः आधार शक्ति पृथ्वी नमः कुर्माय नमः चित शक्ति नमः नमामि देव भवन सम्मीवम संपुष्पनि जाता 3 बार जल ग्राउजी बोलो जी नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इस जल को उठाओ बड़ी उंगली से, बड़ी उंगली पिता लगाओ, इसको बच्चे को पिता लगाओ, अपने को भी लगाओ, अपने को भी लगाओ। उसको वर्ण से जाता सप्लाह संतरिता आवाहनम पृथ्वी का स्पर्श करते हुए आवाहनम पृथ्वी जाता सप्लाह संतरिता ये जमीन। सो अब वो रिचुअल शुरू हो गया था जिसमें मुझे जो बेबी का पाँव है वो 3 बार धरती से, मिट्टी से स्पर्श करवाना था। तो ये मैं वो रिचुअल्स कर रही हूँ। पंडित जी ने कहा था कि 3 बार बच्चे का पाँव मिट्टी से स्पर्श करना है। तो ये 1 2 3 बार मैं ऐसा करती हूँ। थोड़ा थोड़ा जब बच्चे चक्षुदेव हितम पुरस्ताद जीवे म शरदा शता। अब देव जी 3 बार आवाज और यहाँ पे मैं बच्चे का नाम रख देती हूँ और बच्चे का नाम हम रखते हैं श्रीनय। और भैया और भाभी एक और रिचुअल करने के लिए यहाँ पे आते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं और पीछे में और पंडित जी कुछ मंत्र जाप कर रहे हैं। और पंडित जी मुझे कहते हैं कि बच्चे का नाम 3 बार उसके कान में बोलना है, जो मैं बोलती हूँ श्रीनय श्रीनय श्रीनय। बट वो फिर भी आंखें नहीं खोलता है। तो पंडित जी बोलते हैं कि अभी भी आंखें नहीं खोलेगा, मजाक मजाक थोड़ा करते हैं कि इसका नाम फिर हम कुंभकर्ण डाल देंगे। बट वो फिर भी आंखें नहीं खोलता है। तो बहुत मज़ा आया ये सब रिचुअल करने में।
अब यहाँ पे जैसे कि मेरे मम्मी पापा भाई फास्ट कर रहे थे, तो फिर ये गाय के लिए गौ ग्रास दे रहे थे पंडित जी। मम्मी पंडित जी को गौ ग्रास दे रहे थे। फिर पंडित जी इसमें थोड़ा पूजा वगैरह करके, तो जो गौ का ग्रास है फिर भाई मम्मी पापा ने ये गाय को खिला दिया था।